आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन लॉजिक्स। आप सभी को प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, जिसका मतलब होता है तर्क देना। ठीक है, यानी कि कोई भी समस्या हमारे सामने है या फिर कोई भी कॉज हमारे सामने होता है तो उसका हम इफेक्ट ढूंढते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बाहर निकलते हैं, घर से बाहर हम निकले और हमने देखा अगर जो फर्श है वहां पर अगर पानी की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं तो हम ये कंक्लूड करते हैं बारिश आई होगी। तो इस तरीके का हमने लॉजिकल रीजनिंग हमने अभी तक पढ़ा है, जिसके अंदर हमने बात की कोडिंग डिकोडिंग हमारा लॉजिकल रीजनिंग में आता है। हमारे अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये सारे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आते हैं। साथ के साथ मैंने आपको बताया था लॉजिकल रीजनिंग में फेलिसीज कौन कौन सी होती है, फॉर्मल फेलिसी, इनफॉर्मल फेलिसी, इनकी बात हम कर चुके हैं। साथ में मैंने आपको सिलोजिज्म के बारे में बताया था, आपको वेन डायग्राम जिसमें हमने पढ़ा था, तो वेन डायग्राम, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं हमारी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जो कि हमारा एक पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है ये बेसिकली। दूसरा पार्ट आता है हमारा इंडियन लॉजिक्स। इंडियन लॉजिक्स में हम आखिर क्या बात करने वाले हैं? इंडियन लॉजिक्स में हम अपने शास्त्रों के बारे में बात करेंगे, हम अपने गुरुओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें इस तर्क के बारे में सिखाया। कितने फिलोसॉफिकल स्कूल्स थे, इन फिलोसॉफिकल स्कूल्स के बारे में जानेंगे। हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सारों के बारे में, इन सभी की नॉलेज हमें कहाँ पर मिलती है? इंडियन लॉजिक्स के अंदर मिलती है। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो एक तरीके से आप मान सकते हो कि वो वेस्टर्न्स के अकॉर्डिंग है, वो वेस्टर्न थॉट्स के अकॉर्डिंग्स है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो इंडियंस थे वो किस अकॉर्डिंग वो लॉजिक्स में बिलीव किया करते थे। चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्लास में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंडियन लॉजिक्स की जब बात कर रहे हैं तो उनको टिपिकली इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हमारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जहाँ पर हमारे अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स के बारे में जानते हैं, उनके आइडियाज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देन आ जाते हैं हमारी मीन्स ऑफ नॉलेज, जिनको हम प्रमाण्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो प्रमाण्स जो कि नयन स्कूल के अंदर हम पढ़ेंगे, न्याय स्कूल के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या है थोड़ा सा अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही ईजी तरीके से, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देन उसके बाद हमारे इन्फेरेंस, तो देखो इन्फेरेंस तो मैंने आपको बताया था जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर बताया था हमारा प्रीमाइसिस 1 होता है, प्रीमाइसिस 2 होता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है? कंक्लूजन होता है। उसी कंक्लूजन को हम किस नाम से जानते थे? इन्फेरेंस के नाम से जानते थे। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को ही बोला जाता है अनुमान, अनुमान लगाना। ठीक है, तो आखिर ये जो इन्फेरेंस होते हैं ये क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। एंड साथ के साथ जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने फेलिसी के बारे में समझा था, फेलिसी को हमने 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तरफ हमने पढ़ा था इनफॉर्मल फेलिसी और एक तरफ आ जाती है हमारी फॉर्मल फेलिसी। इनफॉर्मल में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिए थे, है ना, सफोला हार्ट्स वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ग्लो एंड लवली का एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स के एग्जाम्पल आपको दिए थे मैंने, आपको ड्रिंक्स के एग्जाम्पल्स दिए थे। तो मैंने आपको इनफॉर्मल फेलिसी भी समझाई थी, फॉर्मल फेलिसीज भी आपको मैंने समझाई थी। उसी की तरह ही हमारे इंडियन लॉजिक्स के अंदर एक फेलिसी आती है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हितवाभास फेलिसी जिसे हम कहते हैं। तो हितवाभास फेलिसी के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंडियन लॉजिक्स में। सो जब इंडियन लॉजिक्स पढ़ रहे हैं, ये हमारे 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इन 4 मेजर टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक्स के अंदर, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले टॉपिक को हम पढ़ते हैं, हम इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स थे, या पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि जो स्कूल्स थे वो आस्तिक नास्तिक के बारे में आपने सुना होगा कि ये तो आस्तिक है भाई या ये तो नास्तिक है। तो आखिर आस्तिक नास्तिक क्या है? तो हमारे जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं उनको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले जिनको हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ऑर्थोडॉक्स का मतलब यानी कि जो आस्तिक हैं, जो कि किस में बिलीव करते हैं? जो कि वेदों में बिलीव करते हैं।
ठीक है, याद रखो, ये मत समझना कि हाँ जो भगवान को मानते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं। नो, ऐसे समवन जो कि वेदों में बिलीव करते हैं और वेदों में जो भी बातें लिखी गई हैं वो उनमें बिलीव करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको आस्तिक बोला जाता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में वो सारे आते हैं। दूसरे आते हैं हमारे हेट्रोडॉक्स स्कूल, जिनको हम अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स यानी कि नास्तिक के नाम से हम जानते हैं। ऐसे जो कि इन वेदों में बिलीव्स, इन वेदों के अंदर उनका मानना नहीं है, इन वेदों में नहीं बिलीव करते, इनके खुद के इंडिविजुअल थॉट्स हैं। जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये दो मेजर आप लोगों ने सुना होगा, दो मेजर ऐसे हम आस्तिक स्कूल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि जिस स्कूल में मैं बचपन में पढ़ा करती थी, उस स्कूल में वो बेसिकली जैनिज्म, जो हमारे प्रिंसिपल थे, दे यूज्ड टू बिलीव इन जैनिज्म। तो जैनिज्म में क्या होता है, एक नांगे बाबा होते हैं जो कि नेक्ड रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं वो वो स्कूल में अक्सर विजिट किया करते थे। एंड तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम हंसा करते थे, हम मजाक उड़ाया करते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बिना कपड़ों के क्यों आए हैं। कपड़े पहने रहते थे, पूरी प्रॉपरली निवस्त्र नहीं रहते थे, बट कम क्लोथ्स वो पहना करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि एक्चुअल में ये जो जैनिज्म है वो बिलीव करता है आत्मा परमात्मा। ठीक है, ये जो रियलिटी है कि हम ह्यूमंस जो हैं, ये जो जो हम एक तरीके से हम इस वर्ल्ड में, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें क्या है, कुछ ना कुछ चाहिए। अरे यार, हमें हमें आईफोन खरीदना है, मुझे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, मोमोज खाने हैं, मुझे ऐसे शूज़ चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है। ये सारी की सारी मोह माया से परे है जैनिज्म। ओके, तो जैनिज्म के अंदर हम ये पढ़ते हैं। सेम बुद्धिज़्म के अंदर भी होता है। अब जब बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं, सो आई बिलोंग्स टू बुद्धिज़्म। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बचपन से ही लाइक टोटली हम ऐसा नास्तिक नहीं है कि हम टोटली बुद्धिज़्म में बिलीव कर रहे हैं। नो, हम थोड़ा सा आस्तिक भी हैं, थोड़े से नास्तिक भी हैं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि हम लोग इतना ज़्यादा प्रे नहीं किया करते थे, लेकिन उसके बाद से जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, ऑफ कोर्स दे यूज टू बिलीव इन गॉड्स। तो धीरे धीरे करके हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज़्यादा प्रेस करना, उनकी बताए हुए राह पर चलना, तो दैट्स वाई बचपन से ही मैंने पढ़ा है बुद्धिज़्म के बारे में, बचपन से ही हमें गाइड किया गया है रिगार्डिंग बुद्धिज़्म। सो बुद्धिज़्म के बारे में आई नो बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन डिटेल में पूछे जाते हैं, जैनिज्म से भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों मेजर स्कूल्स को हम कहाँ पर पढ़ेंगे? हम इनको हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन में जब हमारा एंशंट एजुकेशन का जब टॉपिक आता है ना, तो वहाँ पर इन दोनों को इन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जैनिज्म है जो कि मोह माया से परे है, तो ऐसे ही बुद्धिज़्म जो है, आपको याद होगा बुद्धिज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, देन उनके ग्रैंड सन थे अशोका। सो अशोका वॉज द वन जिन्होंने पूरे ऑल ओवर द इंडिया उनको कॉन्कर कर लिया था। यानी कि उन्होंने पूरा जो भारत है, भारत को एकजुट करके उन्होंने पूरे भारत पर मतलब कि जीत पाई थी। जब उन्होंने जीत हासिल कर ली, जीत हासिल करने के बाद उन्होंने देखा कि इतने सारे लोगों की डेथ हुई, इतने सारे लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोग जो कि जो इस जीत के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट हुई, या पूरे भारत पर अगर उन्होंने जीत हासिल कर ली है, तो ऐसे किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और ना कि उनकी खुद की लाइफ में, यानी कि अशोका किंग के खुद की लाइफ में भी एज सच कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जब उन्होंने देखा कि जो उनकी प्रजा है वो खुद ही इतनी दुखी है, और तभी उन्होंने तय किया कि वो गौतम बुद्ध के बताए गए राह पर चलेंगे। एंड तभी से ही जो अशोका थे, उन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्जन कर लिया था।
बुद्धिज़्म में मान लिया था। एंड बुद्धिज़्म बात करता है, यहाँ पर भी बात की जाती है कि जो हमारी दुनिया की जो भी मोह माया है उनको त्याग कर जो रियलिटी है मोक्ष की ओर चलना, ठीक है, लाइफ में एक बैलेंस बनाए रखना, इसमें इसके बारे में हम पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के अंदर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंफर्म है, पूछे जाते हैं, पूछा भी जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इनको हम और ज़्यादा इन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंशिएंट एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, हायर एजुकेशन में, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को मेजरली ये तो पता चल चुका होगा कि हमारे आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है। आस्तिक हम किसे कहते हैं? आस्तिक के अंदर भी हमारे 6 स्कूल्स हैं जो कि वेदों को बिलीव करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, ऐसे कौन से 6 स्कूल्स हैं जो कि वेदों में बात करते हैं। एंड इनमें से हम देखेंगे कि जैनिज्म, बुद्धिज़्म और एक और आता है चारवाका, ठीक है। ये 3 मेजर स्कूल्स हैं जो कि वेदों को रिजेक्ट करते हैं एंड अपनी खुद की आइडियाज़ पर, ये अपने खुद के गोल्स हैं इनके यहाँ पर, ठीक है। चलें नेक्स्ट आते हैं, अभी हम ज़रा बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्कूल्स हैं भाई जो कि वेदों में बिलीव कर रहे हैं। तो ये वो 6 मेजर स्कूल्स हैं जो कि वेदों में बिलीव करते हैं, वेदों में मानते हैं। अब आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, आपको इन स्कूल्स के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल्स के साथ साथ इनके जो फाउंडर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्कूल्स, इनके गोल्स क्या हैं, ओके, इनके लक्ष्य क्या हैं, इनके बारे में भी आपको जानना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, हम सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं। सबसे पहला स्कूल आता है न्याय। न्याय जो कि किसने शुरुआत की थी? गौतमा, ठीक है, याद रखो, गौतमा, गौतम नहीं होगा, गौतमा, ठीक है। गौतमा ने इनकी शुरुआत की थी। एंड गौतमा जो कि ये मानते थे कि जो वैलिड सोर्सेज हैं नॉलेज के, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में बिलीव करेंगे। वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन से हैं? ये होते हैं हमारे प्रमाण्स, ठीक है। अब प्रमाण्स कौन से हैं, कितने तरीके के हैं, ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समझो। दूसरा स्कूल आता है हमारा वैशिखा, जिसकी शुरुआत किसने की थी, फाउंडर कौन थे? सांख्य आता है। योग, पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, नॉट रामदेव बाबा वाली पतंजलि नहीं, पतंजलि जो कि किससे, जो कि फाउंडर थे योगा के, ठीक है। इन्होंने 8 लिम्स ऑफ योगा इन्होंने दिया है, इन्होंने फेमस वर्क भी लिखा है योगा के ऊपर, योग के ऊपर, तो उन पतंजलि की बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा मीमांसा एंड वेदांता, ठीक है। ये 6 मेजर स्कूल्स हैं। अभी ज़रा हम बात कर लेते हैं ये 6 मेजर स्कूल जो कि बात करेंगे किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं प्रमाण्स के बारे में, प्रमाण के बारे में, और ये बिलीव करते हैं वेदों के ऊपर, ये बिलीव करते हैं। सबसे पहले हम जब न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय एक ऐसा स्कूल है जो कि गौतमा ने इसको शुरू किया है, जो कि लॉजिक के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर ध्यान देता है। ये एक ऐसा स्कूल है जो कि कहता है कि भाई हमें जो चीज़ें, मुझे लगता है जो चीज़ें मैं देखूंगा, जो मैं सुनूंगा, या जो चीज़ किसी ने बोली है, ठीक है, जैसे मेरे गुरु ने जो बोली है या मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ें देखी हैं, तो ऐसी ही चीज़ों के ऊपर मैं बिलीव करूँगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ बाहर, मैंने देखा अरे यार बादल काफ़ी ज़्यादा घने हो रखे हैं, काले बादल हो रखे हैं, तो मैंने देखा अपनी आंखों से, उसके बाद ही मैं कंक्लूड करूँगा कि बारिश होने वाली है। बिना देखे मैं कोई भी किसी भी तरीके का कंक्लूजन नहीं लगाऊंगा। तो ये जो न्याय है, ये न्याय स्कूल बोलता है कि हम यहाँ पर 4 प्रमाण्स के ऊपर हम बिलीव करेंगे, ओके। एंड ये जो 4 प्रमाण्स हैं ये हमें वैलिड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वैलिड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्कूल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्कूल जो कि था वैशिखा। वैशिखा स्कूल जो कि फाउंडर कौन थे, फाउंडर आपको नाम याद रखना है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो सेकंड स्कूल है वो एटम्स के ऊपर बिलीव करता है। एटम्स हमने पढ़े ना, बचपन में हमने पढ़े हैं कि इस दुनिया की, संसार की हर एक चीज़ किससे बनी है, एटम से बनी है।
एक काफ़ी फेमस मूवी है दी आंट मैन, ठीक है, दी आंट मैन। ये मूवी आप लोग देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोगों ने अगर ये सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी होगी तो भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो दी आंट मैन मूवी देखना। इस मूवी के अंदर एटम्स की बात बहुत ही अच्छे से की गई है कि जो हम जो इंसान हैं, हम भी एक एटम से बने हुए हैं, ठीक है। इस दुनिया में कुछ और हैं, इस अर्थ पर कुछ और हैं, लेकिन अगर हम कहीं और जाएंगे तो हम एक एटम होंगे और हम कुछ और होंगे। शायद इस अर्थ पर हम इस आकार में हैं, इतने बड़े दिखते हैं, लेकिन जब हम दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे तो हम शायद एक चींटी से भी छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो एटम्स की बात, एटम्स पर कौन बिलीव करता था? ये कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टीनी, ठीक है। अणु, अणु, अणु का मतलब क्या है? अणु का मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों से हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में बनी है। जैसे कि ये पेन छोटे कणों से मिलकर बना है, तो ये एक एटम से बना है, ठीक है। एंड उन एटम से देन उसके बाद ये पेन बना है। तो बेसिकली एक ऐसे स्कूल की बात कर रहे हैं जो कि रियलिटी को क्लासिफाई कर देता है। जो रियलिटी को अगर आप देख रहे हो कि ये तो पेन है, लेकिन ये स्कूल कहते हैं नहीं यार, ये तो एटम्स का भंडार है, इसके अंदर लगभग इतने एटम्स होंगे। ये बोर्ड है, नहीं, ये बोर्ड नहीं है, बल्कि इनमें तो एटम्स का भंडार है, ठीक है, ये इस वाले एटम से बना होगा। तो यानी रियलिटी को एक दूसरा मुख दे देना या फिर रियलिटी को क्लासिफाई कर देना। ओके, तो वैश्यका में हम यही चीज़ें हम बात करते हैं। यहाँ पर बात की जाती है सब्सटेंस की। सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जो कि कर्म होते हैं, ठीक है, कर्मा यानी एक्शन, जर्नलिटी, पर्टिकुलरिटी, ठीक है, इनहेरेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रियलिटी को समझता है किसकी? साइंटिफिक भाषा में और फिलोसफिकल भाषा में ये किसको समझता है? रियलिटी को समझता है, इस दुनिया को समझता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैश्यका बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैश्यका वेदों में बात तो करता है, लेकिन वेदों के साथ साथ ये साइंटिफिक नॉलेज की भी बात करता है। नेक्स्ट स्कूल की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट हमारा आता है सांख्य। सांख्य स्कूल, जिसके अंदर किस में बिलीव किया जाता है हम देखेंगे। इनमें मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं। कपिला इसके फाउंडर हैं, ठीक है। पुरुषा एंड देन प्रकृति। पुरुषा का मतलब क्या होता है? यानी कि मनुष्य, ठीक है। पुरुषा यानी कि सोल, ठीक है। पुरुष यानी मनुष्य, और मनुष्य के साथ साथ ये जो नेचर है, ये जो धरती है, इन दोनों को यहाँ पर रियलिटी की तरह देखा गया है, और इनकी यही सारी चीज़ें जो हैं वो सत्य मानी जाएंगी। सफरिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ पुरुषा आइडेंटिफाइंग विद प्रकृति। ओके, लिबरेशन ऑकर्स व्हेन वन रियलाइजेस दे आर सेपरेट। तो हम यहाँ पर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्लासिकल सांख्य डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये किससे इन्फ्लुएंस थे? योगा फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ये गॉड में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं दुख ही, हमें अपनी लाइफ में दुख क्यों मिलता है? दुख इसलिए मिलता है क्योंकि जो पुरुष प्रकृति है, पुरुष और जो प्रकृति जब ये एक हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम जो पुरुष हैं, हम पुरुष इस प्रकृति से हम इच्छाएं रखने लग जाते हैं कि अरे नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो उस टाइम पर ही क्या होती है, हमारी इच्छाओं की वजह से और इनके मिलाव की वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और वहीं से ही दुख आने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एप्पल खाना है, मुझे एप्पल कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से मिलेगा, नेचर से मिलेगा, लेकिन यार मुझे नहीं, मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो मैं दुखी हो जाऊँगी कि नहीं यार, मुझे तो एप्पल खाना है, अब क्या करूँ मैं? सो दैट इज़ समथिंग जो कि यहाँ पर बात की जाती है। पुरुष और प्रकृति के मिलाप से दुख उत्पन्न होता है। देन पतंजलि की जब बात करते हैं, तो पतंजलि में आप सभी को पता है, पतंजलि, ठीक है, जो कि योग की बात करेंगे। आपको ये जो 8 लिम्स ऑफ योगा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। 8 लिम्स ऑफ योगा, यहाँ पर ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई योग नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ के
लाइफ में कैसे बैलेंस लाया जा सकता है। ओके, उनकी बात यहाँ पर की गई है कि कैसे हम अपने सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जैसे यमा हो गया, नियम, ठीक है, नियम जो कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, आसन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमेशा से बोला जाता है ना कि हमें जो खाना है वो किस आसन में खाना चाहिए। आपके घर में पता नहीं, लेकिन मेरे घर में बड़ा मुझे बचपन से टोका जाता था कि खाना खाने का भी एक परफेक्ट, क्योंकि माय दादा यूज टू बिलीव एंड यूज टू डू योगा अलॉट, तो बचपन से ही नहीं, ऐसे नहीं खाना खाना है, यानी अगर हम खाना ऐसे खा रहे हैं, इतना ज़्यादा झुक के खा रहे हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं खाना है खाना। अगर हम बैठते थे तो बचपन में ऐसा होता है ना, हम रिलैक्स होके ऐसे करके हम पढ़ाई किया करते थे, या फिर हम बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे झुक के लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी पिटाई होती थी। नहीं, एक परफेक्ट पॉस्चर होता है तुम्हारी बॉडी का कि तुम्हें सीधे बैठकर ही तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। इवन जब हम प्रे करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, तो उसमें भी प्रेयर का भी परफेक्ट पॉस्चर होता है। कैसे हम लोग कैसे प्रेयर करते थे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, है ना, ऐसे आराम से रिलैक्स होकर, आधे बच्चे झूल रहे हैं, नींद आ रही है, नो, ये वाला पॉस्चर नहीं होता। एक परफेक्ट पॉस्चर में हमारे जो कंधे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ओके, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बॉडी पॉस्चर से, एंड साथ के साथ जो हैंड्स होते हैं ना, उनमें भी एक पॉस्चर होता है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो हैंड्स होता है, हम अक्सर जो है इन थंब को कुछ इस तरीके से करते हैं, लेकिन नहीं, ये भी एक गलत पॉस्चर होता है। इसमें राइट पॉस्चर क्या होता है, दिस वन, ये जो होता है, ये एक राइट पॉस्चर में इंक्लूड किया जाता है कि ये हमारा सही पॉस्चर है। सो हर एक चीज़ का पॉस्चर है बॉडी में, बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है। अगर बॉडी को कंट्रोल करोगे तो लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रीथ कंट्रोल करना, हमारे जो सेंसेस हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, है ना, स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर सीखने के लिए मिलती है, योग में सीखने के लिए मिलती है, जिसको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, अष्टांग योगा के नाम से। और इनमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट है मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट। मीमांसा जो कि जिसमें हम देखेंगे कि वैदिक रिचुअल्स और धर्मों में जो बिलीव करता था। ओके, ये वेदों में बिलीव करता था, और इतना ज़्यादा कि हम देखेंगे कि जो भी वेदों में लिखा है कि प्रॉपर गॉड में बिलीव करना, ठीक है, ओके, गिव्स इंपॉर्टेंस टू कर्मा मोर देन गॉड, कि कर्म कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेदों में हम देखेंगे, हमारे जो वेद हैं, जो पुराण शास्त्र हैं, धर्म है, तो धर्म क्या है, जैसे हम महाभारत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम धर्म राज्य युधिष्ठिर के बारे में या उनका कैरेक्टर जब हम देख रहे हैं तो वो हमेशा धर्म की राह पर चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताऊंगी आपको कि धर्मराज युधिष्ठिर, और जब युद्ध चला, महाभारत युद्ध जब रुक जाता है, एक तरफ पांडवास, कौरवास, आप सभी को पता है कि पांडवास की जीत हो जाती है। जब पांडवास जीत जाते हैं, लेकिन जीत के बाद भी उनको कहाँ जाना पड़ता है, उनको नर्क भेजा जाता है, नर्क भेजा जाता है। एंड इसमें हम देखेंगे कि द्रौपदी होती हैं, द्रौपदी एंड चारों पांडव जो हैं वो नर्क की राह पर, वो रास्ते में चल पड़ते हैं। अब इसी में हम बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर का एंड में भी जब नर्क के गेट तक वो पहुंच रहे थे, उस टाइम तक उनका टेस्ट लिया गया था, ठीक है, कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम अपने भाइयों के साथ तुम नर्क जा सकते हो, या तो फिर तुम स्वर्ग की सीढ़ी तुम पकड़ सकते हो। एंड टाइम तक भी धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ रहूँगा, मैं अपने भाइयों के साथ जाऊँगा, इस नर्क को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तभी वो नर्क जाते हैं, नर्क में उनको एंट्री मिलती है। कुछ समय बाद वो खुद ब खुद उनको स्वर्ग के रास्ते पर भेज दिया जाता है। एंड में यमराज बोलते हैं कि ये आपका आखिरी टेस्ट लिया गया था, ओके, आपका एंड में टेस्ट था, और आपका कुछ क्योंकि आपने धर्म की राह पर आप चले तो थे, लेकिन आपने कहीं जगहों पर आपने धर्म को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आपको कुछ मिनटों के लिए आपका नर्क में आना तय था।
तो धर्म जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जिस तरीके से हम देखेंगे जो हमारे वेद हैं, पुराण शास्त्र हैं, उनमें हम देखेंगे कि जो हीरो के कैरेक्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली धर्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। सो इन्हीं धर्मों के बारे में, इन्हीं धर्मों को, कर्मों को कौन फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, चलिए ये धर्म के ऊपर बात करते हैं, ड्यूटीज के ऊपर बात करते हैं। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है वेदांता। वेदांता स्कूल ऑफ थॉट, जो कि नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड सेल्फ। अब ब्राह्मण का नेचर कैसा होता है, यानी कि इस मोह माया से परे, तो ये ब्राह्मण के नेचर में बिलीव करते हैं एंड सेल्फ में बिलीव करते हैं। मेनली उपनिषद्स को मानना, भगवत गीता को मानना एंड ब्रह्म सूत्रा को मानना यहाँ पर होता है। अल्टीमेटली रियलिटी ऑफ ब्राह्मण उनकी लाइफ को, उनके पाथ को पढ़ाना, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आत्मा एंड ब्रह्मा, आत्मा जो कि सेल्फ होता है, आत्मा सोल सेल्फ होता है, सोल एंड जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड की रियलिटी की बात करना। ठीक है, ब्रह्मांड की रियलिटी की बात करना। अच्छा, दिस इज ब्रह्म है, सॉरी ब्रह्मा है, दिस इज नॉट ब्रह्मा। कौन सा था, दिस वन इज वेदांता। हाँ, ठीक है। तो यानी कि ये किसमें बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड और सेल्फ की बात करना। ठीक है, ब्रह्मांड एंड सेल्फ की बात करना यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हमारे कितने स्कूल ऑफ थॉट्स थे। इन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में, फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में बात कर ली हमने कि हर एक जो स्कूल है, यानी वेदों में तो बिलीव करेगा, लेकिन वेदों में भी वो अलग अलग तरीके के चीज़ों के ऊपर वो बिलीव करता है। कोई कहता है योग के बारे में, कोई कर्म के बारे में, कोई धर्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, हम इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के अंदर हम बात करते हैं प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण का मतलब क्या होता है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज यानी कि किस तरीके से ये जो स्कूल हैं, ये जो स्कूल ऑफ फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये आखिर अगर नॉलेज मिल रही है तो कौन सी वाली नॉलेज को ये वैलिड मानेंगे। ठीक है, कौन से वैलिड सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, नॉलेज हमें जहाँ से प्राप्त हो रही है, क्या वो वैलिड है, इनवैलिड है, तो कैसे ये स्कूल्स जो थे वो उनको क्लासिफाई किया करते थे। तो अभी हमें सबसे पहले तो ये बात करना है कि हमारे जो प्रमाण्स होते हैं वो टोटल ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल हमारे पास ये सारे के सारे प्रमाण्स मौजूद हैं। हमारे पास 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, 6 प्रकार के प्रमाण्स होते हैं। इन प्रमाण्स को हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज और इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के नाम से हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमाण है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं, प्रिसिप्शन। प्रत्यक्ष आपके एग्जाम में प्रत्यक्ष भी लिखा आ सकता है, प्रिसिप्शन भी लिखा आ सकता है। ओके, तो कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बोल रही हूँ मैं। इंग्लिश में भी आपका प्रत्यक्ष लिखा आ सकता है या फिर इंग्लिश में ही प्रिसिप्शन लिखा हुआ आ सकता है। सो प्रत्यक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्ष में जैसा कि यहाँ पर आंखें बनी हुई हैं, तो ये कहता है कि मैं जिस चीज़ में देखूंगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में बिलीव करूंगा। किसी की सुनी सुनाई बातों में कि कोई मुझसे कुछ भी कहेगा, या मैं अगर कोई कहीं किसी ने कुछ बोला, मैं उनमें बिलीव नहीं करूंगा। जो मैं देखूंगा, जो रियलिटी देखी है, सिर्फ उन्हीं पर ही बिलीव करना। यानी पहली वैलिड नॉलेज हम किसे कहते हैं, ऐसी नॉलेज जो हमने देखी है एंड देन हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये है हमारा प्रत्यक्ष। दूसरा क्या होता है, दूसरा अनुमान होता है। जब हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, अनुमान को क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस।
ठीक है। इन्फेरेंस को क्या बोला जाता है, अनुमान बोला जाता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर ना कुछ इजी एग्जांपल्स बताती हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि पहाड़ों पर क्या है, पहाड़ों से धुआं निकल रहा है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि क्योंकि धुआं निकल रहा है तो पक्का आग लगी होगी तभी धुआं निकल रहा है। ठीक है। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि यार जहाँ पर भी फायर होगी तो वहाँ पर क्या होगा, स्मोक होगा, वहाँ से धुआं निकलेगा और तभी वहाँ पर धुआं निकल रहा है तो आग होगी ही होगी, है ना। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अनुमान, ये अनुमान है। तो ये दूसरा वैलिड नॉलेज, दूसरा वैलिड जो कि कहता है कि हम अगर देख रहे हैं, हमने कुछ अगर अनुमान लगाया तो वो वैलिड हो सकता है। तीसरा आ जाते हैं हम, तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं उपमान। ओके, उपमान के साथ साथ हम इसको कंपैरिजन के नाम से, एनालॉजी कंपैरिजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो चीज़ों को कंपेयर करके आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि यार जो राजस्थान है वो बिल्कुल जो जैसा राजस्थान का तापमान रहता है ना वैसे ही तापमान मार्स पर रहता है। ठीक है। मैंने क्या कंपेयर किया, मैंने कंपेयर किया कि जो तापमान राजस्थान में रहता है वो तापमान मार्स पे रहता है। तो आप लोग मार्स तो नहीं गए होगे, ठीक है, आप लोग मार्स तो नहीं गए होगे, लेकिन फिर भी आप राजस्थान अगर गए हो और राजस्थान का तापमान अगर आपको पता है, राजस्थान में जो डेजर्ट है वो आपको अगर पता है, तो आप उससे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे। अच्छा हाँ, वहाँ पर जैसे गर्मी होती थी, वहाँ पर जो रेतीला जो था वो वैसा ही मार्स पर रहता होगा। हाँ हाँ, समझ में गए, आ गया मुझे, समझ गई। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करके जब हम नॉलेज लेते हैं जिसे हम उपमान के नाम से जानते हैं, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, सॉरी, दिस वन इज फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ वन है हमारा शब्दा। शब्द का मतलब क्या है, यानी कि जो बोलते हैं उनमें मान लिया जाता है। जैसे कि अक्सर क्या होता है, अक्सर के अब हम देखेंगे कि जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो भी बोलते हैं हम उनकी बातों में बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा ये वाला रिपोर्टर ने ये बोला है तो यानी सही होगा। ठीक है। या फिर हम देखेंगे, यानी किसी की बातों में बिलीव कर लेना, ठीक है, किसी की बातों में बिलीव कर लेना तो उसको क्या बोला जाता है। लेकिन हमेशा ऐसी ही बातें होंगी जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन बोल रहा होगा। अब कोई अननोन न्यूज़ रिपोर्टर अगर कुछ भी बोल रहा होगा, जैसे यूट्यूब पर भी बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती हैं, सो यूट्यूब पर अगर कोई अननोन रिपोर्टर है, हम नहीं जानते, तो हम इतना ईजिली उनमें बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, अभी ध्रुव राठी कुछ बोल दे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दे, जो वो बोलेगा उसकी बातों में बिलीव कर लिया जाता है। ओके, कोई ऐसा फेमस आर्टिकल है, अगर वो कुछ बोलेगा तो हम उसकी बातों में बिलीव कर लेंगे। कोई प्रोफेसर है, अच्छा वेल नोन एजुकेटेड पर्सन है, वो कुछ बोलेगा, बिलीव कर लेंगे। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप, क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपको पता है मैम ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, मैं ऑनलाइन एडुकेटर हूँ, वर्किंग हूँ ऑर्डर 24/7 के साथ, तो क्योंकि यू नो वेरी वेल, है ना, कि आपको मेरे अंदर, आपको मेरे ऊपर क्या है, एक ट्रस्ट है। तो जब मैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या है, आप उन बातों में बिलीव करोगे। अगर मैं बोलूँगी शब्दा का मतलब ये होता है तो आप मानोगे शब्दा का मतलब ये होता है। अगर मैं बोलूँगी न्याय का मतलब ये होता है तो आप उनमें बिलीव करोगे। तो इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है फोर्थ प्रमाण, जिसका मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी। ऐसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो कुछ बोलेगा तो उनकी बातों में बिलीव करना, एंड वहाँ से जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है उसको शब्दा बोला जाता है। ठीक है, शब्दा बोला जाता है। शब्दा के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्धापति के बारे में। अर्धापति, जिसको हम पोस्ट्यूलेशन के नाम से जानते हैं या फिर प्री अजम्पशन के नाम से जानते हैं। अर्धापति ये एक ऐसा वैलिड नॉलेज होता है जिसको वैलिड भी कुछ स्कूल्स जो हैं वो इसमें बिलीव करते, लेकिन कुछ नहीं करते। ये क्या कहता है, ये एक ऐसा प्रमाण है जो कि कहता है कि कुछ ऐसी नॉलेज होती हैं जो कि नेसेसरली हम जब प्री अज्यूम करते हैं वहीं से ही मिलती है, और वो नॉलेज क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी।
यानी एक तरीके का अनुमान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या है पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, पहले से ही जब हम जिन चीज़ों के ऊपर अज्यूम करने लग जाते हैं, एग्जाम्पल में एक क्लासिकल एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ मैन नेम देवदत्त इज नोन फॉर नॉट ईटिंग ड्यूरिंग द डे एंड इज गेटिंग फैट। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है कि वो देवदत्त है और उसने तय कर रखा है कि वो दिन में खाना नहीं खाएगा, लेकिन वो मोटा होता जा रहा है, तो इट्स मस्ट बी कि वो दिन में नहीं लेकिन रात में खाना खाता होगा। क्यों? क्योंकि वो मोटा होता जा रहा है। तो मोटा है, तो कोई अगर मोटा है तो हम उसको बोलते हैं ना, अरे यार कितना खाना खाता है, खा खा कर मोटी हो रही है या खा खा कर मोटा हो रहा है। ओके, मे बी कोई और इश्यूज हो सकते हैं, मे बी बॉडी में कोई ऐसा हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे मोटे खाना बहुत खाता है या जंक फूड बहुत खाता है। सो यानी कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अर्धापति कि हम अज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास किसी ने ना तो बोला है, ना हमने देखा है, ना हमने सुना है, ना कहीं लिखा है, हम अज्यूम कर रहे हैं मोटा हो रहा है तो पक्का यार दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा। तो ये अर्धापति है। नेक्स्ट क्या आता है, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है, किसी के उपलब्ध ना होने से जो नॉलेज मिलती है उसे हम अनुपलब्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अनुपलब्धि विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल में यू लुक एट अ टेबल एंड डू नॉट सी अ बुक ऑन इट। मैंने एक टेबल पर मैंने देखा कि वहाँ पर बुक नहीं रखी है, तो मैंने क्या कंक्लूड कर लिया, बुक के ना होने से मैंने बोल दिया कि देयर इज नो बुक ऑन दी टेबल। कोई भी बुक नहीं है टेबल पे, किसी के ना होने से जो हमें मिलता है उसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस पेज, ये पेज जो है, इस पेज पर कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखा, सो दैट मीन्स कि ये कैसा है, ये एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, ये एक ब्लैंक पेज है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपलब्धि हो जाएगा। अगर मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने घड़ी नहीं पहनी है इस हाथ में, तो यानी मेरे हाथ खाली हैं। तो किसी के उपलब्ध ना होने से जो हमें नॉलेज मिलती है उसको हम अनुपलब्धि के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा इंडियन लॉजिक्स में कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कितने प्रमाण्स हमारे होते हैं। 6 प्रमाण्स हमने पढ़ा। स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में हमने जान लिया। सॉरी, अभी ज़रा थोड़ा सा बैक आते हैं और ये बैक आकर हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। ये लास्ट चीज़ें होंगी, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे, सारी स्कूल ऑफ फिलॉसफी थे। अब इनमें से कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि इन प्रमाण्स में से आधे प्रमाण को मानते हैं, आधे प्रमाण को ये नहीं मानते हैं। जैसे कि अगर हम न्याय स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं जो कि आस्तिक है, ये 4 प्रमाणों को ये वैलिड मानता है। 4 प्रमाण कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम यहाँ से पूछा गया है। पक्षा को, अनुमान को, उपमान को और शब्दा को, कि इन 4 सोर्सेज को ये बोलते हैं कि ये जो 4 सोर्सेज हैं ये हमारे लिए वैलिड हैं, और जो बाकी के बचे हुए 2 हैं, कौन से बचे, अर्धापति एंड अनुपलब्धि, ये 2 हमारे लिए वैलिड नहीं है। यानी कि अगर हमें यहाँ से नॉलेज मिल रही है तुम्हें, तो वो नॉलेज इनवैलिड मानी जाएगी, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये इनमें बिलीव करते हैं स्कूल। दूसरा स्कूल आता है, दूसरा स्कूल कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं 2 चीज़ों को वैलिड मानेंगे। पक्ष और अनुमान से जो हमें नॉलेज मिल रही है हमारे लिए सिर्फ वही वैलिड है, बाकी सारी चीज़ों पर हम बिलीव नहीं कर रहे। बाकी अनुमान लगाकर तुम्हें नॉलेज मिल रही है, कोई किसी से पता लगाकर तुम्हें नॉलेज मिल रही है, किसी के ना होने से तुम्हें नॉलेज मिल रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसी नॉलेज को स्वीकार नहीं करेंगे, इनवैलिड मानेंगे ऐसी नॉलेज को। तीसरा आ जाता है साख्य, जो कि 3 में बिलीव करता है, पक्षा, अनुमान और शब्दा। चौथा योगा है, ये भी 3 में बिलीव करता है। मीमांसा ये पहला, और 2 स्कूल हैं, याद रखना
दो स्कूल हैं, याद रखना, जो कि किस में बिलीव करते हैं, इन 6 में बिलीव करते हैं कि ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिज्म, जो कि नास्तिक में हम पढ़ते थे बुद्धिज्म को। तो बुद्धिज्म बिलीव करता है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान में बिलीव करता है। जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म जो है वो भी प्रत्यक्ष, अनुमान एंड समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स वो शब्दों में बिलीव कर लेता है। ठीक है, शब्दों में बिलीव करता है। देन उसके बाद लास्ट आता है चारावाका, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष में बिलीव करता है। हर एक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि एक सिंगल स्कूल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में बिलीव करता है, कौन से स्कूल्स हैं जो कि इनमें बिलीव करते हैं, जो 6 को वैलिड मानते हैं, न्याय कौन से को वैलिड मानता है। हर एक जगह से आपका क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है, तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, पहले तो हमने ये पढ़ लिया है, तो यानी इसी के साथ ही हमारा कौन सा टॉपिक कवर होता है, इसी के साथ ही हम डन होते हैं। हमारा जो टॉपिक है हमारा डन होता है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यहाँ पर डन होता है। प्रमाण सभी डन नहीं हुआ है, ठीक है। प्रमाण मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमाण कितने होते हैं ये मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इन प्रमाण के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं जो कि हमारे रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक ही क्लास में करते तो थोड़ा खिचपिच या फिर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट की क्लास में हम जो प्रमाण हैं, प्रमाण के अलग अलग टाइप्स, उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? चले, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रमाण में न्याय स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो आपको हर एक स्कूल को अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि ये पहले का था, लेकिन अभी हर एक जगह से आपके क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।